हाँ जी बेटा देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ ना, फिर नोट करने में काफी टाइम लग जाता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। मैंने आपको दिया था नेक्स्ट सेंटेंस, डिफर वाला कंप्लीट हो गया था ना, आंसर के लिए बता रहे हैं। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। बच्चों ध्यान रखना, आंसर जो है, वैसे तो मैं आपको बता दी, आंसर जो है, आंसर वर्ब भी है, आंसर वर्ब भी है, ठीक है। तो आंसर, आंसर्ड, आंसर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो खास बात बता रही हूँ वो ये है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कभी टू आए, जब भी कभी टू आए, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। टू जब भी आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई, बच्चों विल आया है, विल शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये यहाँ पर जो टू आंसर है ये वर्ब नहीं है, ये एज अ मतलब वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ है। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से जो है बिल्कुल आसान है, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, तो दोनों में आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इट इजंट नेसेसरी आंसर, सॉरी नेसेसरी दैट should always be the mother invention. Necessity should always be the mother of invention. सेकंड, फर्स्ट में necessary आएगा और सेकंड में necessity आएगा, SITY हो जाएगा, necessity आएगा, ठीक है। फर्स्ट में तो necessary आ जाएगा और सेकंड नंबर में आएगा necessity। नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर्मिट्स आर वाइज मैन। हर्मिट्स जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। सेकंड में विजडम आएगा, पहले में वाइज और सेकंड ब्लैंक में विजडम, विजडम। द कमिटी हैज, अच्छा लास्ट में क्या बताया था, आस्किंग फॉर forgive is as noble as willingness to forgive. Asking for forgiveness is as noble as willingness as to forgive. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, हो गया ना। चलिए अब आते हैं पेज नंबर, आप सभी बच्चे निकाल लीजिए 17 नंबर पेज पर 10 स्क्वायर। तो इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ 10 स्क्वायर। स्क्वायरल, गिलहरी। स्क्वायरल क्या होती है, गिलहरी होती है। तो आओ स्क्वायरल के बारे में पढ़ते हैं। You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. आपने बहुत बार स्क्वायरल देखी होगी जमीन पर बैठ करके नट्स खा रही होती है। What did it look like? जब ये ऐसे नट खाती है तो ये कैसी नजर आती है, कैसी लगती है? Here is a poet's description of just such a squirrel. तो यहाँ पर
डिस्क्राइब किया है, बताया है कि जो स्क्वायरल है वो कैसी कैसी लगती है। ठीक है, देखिए he wore a question mark for tail। बच्चों, जो स्क्वायरल होती है उसकी टेल ऐसे करके और कुछ ऐसे हो जाती है। जैसे क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है, ऐसे लगता है ना, तो जो स्क्वायरल है वो ऐसे करके बैठी रहती है और ये उसकी टेल है। तो ये टेल बिल्कुल कैसी लगती है, क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है। कैसी लगती है, क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है। उसकी टेल ऐसी है जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो। He wore a question mark for tail। ऐसा लगता है जैसे कि अपनी टेल के रूप में उसने क्वेश्चन मार्क को ही पहना हुआ है। An overcoat of grey। उसकी बॉडी पर ग्रे कलर की जो पट्टियां बनी हुई होती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि स्क्वायरल ने ग्रे कलर का कोट पहन लिया हो, ओवरकोट पहन लिया हो। He sat up straight to eat a nut। He sat up straight। वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है ऊपर होकर के। देखना कभी जब भी गिलहरी कुछ खाती है तो बिल्कुल ऐसे सीधी बैठ के खाना शुरू कर देती है ना। तो वो जब वो नट्स खाती है तो खाता है गिलहरी, जब वो खाता है तो वो बिल्कुल सीधा बैठ जाता है। शी ने दिया ना, ही दिया है। He liked to tease and play। टीज होता है नटखटपना, है ना। He liked to tease and play। उसको देखा करो कभी गिलहरी को, इधर से उधर भागना, है ना, थोड़ा सा छुपना, फिर पेड़ पे चढ़ जाना, फिर कुछ चीज को कुदर के खाना, है ना। तो वो बड़ा ऐसे लगता है जैसे नटखट सी लगती है बिल्कुल। To eat and play। और जब वो भागता दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खेल रहा हो। And if we ran around his tree। और जब हम दौड़ते हैं उसके पीछे, जब वो पेड़ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, he went the other way। तो वो दूसरे किसी और भाग जाता है। कि जब हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर भाग जाता है। तो बच्चों, ये पोएम लिखी है माय डैड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई ये पोएम। समझ में आई सब बच्चों को? दोबारा से बताऊं? चलिए दोबारा से बता रही हूं। देखो, स्क्वायरल एक गिलहरी, ठीक है, उसके बारे में पोएट ने बिल्कुल ऐसे बताया है जैसे हम लोग इंसान करते हैं, इंसान की तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। ही पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, पूरा उसको डिस्क्राइब किया है, बताया है कि स्क्वायरल जो होती है वो कैसी नजर आती है। He wore a question mark for tail। गिलहरी की पूंछ ऐसी है जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो। कैसी है? जैसे क्वेश्चन मार्क। देखो, है कि नहीं क्वेश्चन मार्क जैसी? इसकी टेल कैसी है? जैसे क्वेश्चन मार्क हो। An overcoat of grey। ऊपर जो उसकी बॉडी पर ग्रे कलर की जो पट्टियां बनी हुई होती हैं, ऐसे लाइनिंग होती हैं, वो लाइनिंग कैसी लगती है? वो ऐसी लगती है जैसे कि उसने ओवरकोट पहन लिया हो। He sat up straight to eat a nut। वो सीधा बैठ जाता है। जो स्क्वायरल है वो सीधा बैठ जाता है जब वो नट्स को खाता है। He liked to tease and play। उसमें बहुत नटखटपना होता है, इधर से उधर भागना, है ना, फिर जल्दी से जमीन में से कुछ नट्स वगैरह निकाल के कुतर के खाना, फिर जल्दी से पेड़ के ऊपर दौड़ के चढ़ जाना, है ना। तो जब वो इस तरह से नटखट वाली हरकतें करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खेल रहा है। And if we ran around his tree। और जिस पेड़ पर वो है, अगर हम उसको पकड़ने के लिए उसके आसपास घूमते हैं, उसको पकड़ने के लिए चक्कर लगाते हैं, so he went the other way। तो वो दूसरे रास्ते दौड़ जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया? टीज करना वैसे तो होता है किसी को परेशान करना, है ना। टीज मतलब वैसे तो होता है किसी को परेशान करना, लेकिन यहाँ पर जो टीज आया है वो है कि जैसे नटखट के लिए, है ना। वैसे तो टीज मतलब होता है परेशान करना कि मुझे टीज मत करो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है गिलहरी के लिए जब टीज आया है तो गिलहरी जो होती है काफी नटखट होती है ना। हम उसको ज्यादातर होती है ही बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार होती होती ही निकल रहा है, बट हियर इज यूज्ड ही, सो इट्स मीन इट इज मेल। ठीक है, चलिए अब बच्चों वर्किंग विद द पोएम, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सॉल्व करवाने लायक होंगे, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, बाकी आप इनको सुन लीजिए, समझ लीजिए। Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि स्क्वायरल की टेल जो होती है वो क्वेश्चन मार्क पहने हुए होती है? आपने देखा है जो टेल्स होती हैं वो मोस्टली इस तरह से मुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो ये जो स्क्वायरल होती है इसकी टेल हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई रहती है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, दिखाई दे रही है ना। हाँ, सो ड्रॉ अ स्क्वायरल। आप बच्चे, जैसे कि पोएट ने कहा है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो आप लोग ऐसी ही एक स्क्वायरल आपको बनानी है जिसने क्वेश्चन मार्क, जिसकी टेल क्वेश्चन मार्क जैसी हो। ठीक है, तो बना लीजिएगा, बिल्कुल आपका ही काम है। और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर कोई ग्राउंड पर इस तरह से कोई स्क्वायरल बैठी हुई हो उसका पिक्चर सर्च करो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टेल, फिर आप बताना कि आपको उसकी टेल कैसी लगी। ठीक है, बता देंगे, ये आपके लिए है, एक्टिविटी है। स्क्वायरल बनाओ, स्क्वायरल का पिक्चर सर्च करो, उसकी टेल के बारे में कुछ लिखो। सेकंड देखो, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? क्या साधारणतः हम ये बात कह सकते हैं एन एनिमल वियर्स अ टेल, कि एक एनिमल ने टेल पहनी हुई है? कह सकते हो आप, भाई उसकी तो जो टेल है उसकी शेप ही क्वेश्चन मार्क जैसी है, इसलिए बोला है कि उसने जैसे कि क्वेश्चन मार्क पहन लिया हो, टेल पर क्या पहन लिया हो, क्वेश्चन मार्क पहन लिया हो। सो क्या आप जर्नली ये बात कह सकते हो क्या कि वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? अगर ऐसा नहीं तो आप क्या कह सकते हो? थिंक, सोचो, डज एन एनिमल वियर अ कोट? क्या कोई एनिमल कोट पहन सकता है? यहाँ पे कह रहा है पोएट कि जो स्क्वायरल है उसके बॉडी पर बनी हुई जो ग्रे लाइनिंग्स है वो ऐसी लगती है जैसे उसने ओवरकोट पहना हो। तो क्या कोई एनिमल ओवरकोट पहन सकता है? Consult a dictionary if you like and find out how weird is used in different ways. अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप उसमें देखना कि weird वर्ड के और मीन क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड है he liked to tease and play, उसे टीज करना और प्ले करना पसंद है। Who is teasing? Whom? How? कौन किसे टीज कर रहा है और कैसे टीज कर रहा है? खुद ही कर रही है। जो स्क्वायरल है वो खुद ही, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी लगती है जैसे कि वो खुद टीज कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ एंटरटेन के लिए दी हुई है, पोएम दी हुई है, हर स्टोरी के बाद में एक पोएम दी हुई है। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कराने लायक जैसा कुछ है नहीं। सभी बच्चे, मैंने पढ़ा इसलिए दिया है आपको क्योंकि आपकी बुक में इंक्लूड है, तो आई थिंक पढ़ाना चाहिए। अब आता है बच्चों सेकंड नंबर चैप्टर। सभी बच्चे एक बार सेकंड नंबर चैप्टर निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और सेकंड नंबर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स। पढ़े?
पढ़ने से पहले इसमें बताया गया है कि क्या है स्टोरी। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ इन चेन्नई। मृदु जो है एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में पली बढ़ी है। विथ तापी, हर ग्रैंडमदर, तापी हर ग्रैंडमदर, उनकी दादी जो है उनका नाम तापी है। एंड ताथा हर ग्रैंडफादर, और उनके थाथा, उनके जो ग्रैंडफादर है उनका नाम थाथा और दादी का नाम तापी। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनी's हाउस टू मीट हर कजिन लाली, रवि एंड मीना। एक दिन तापी उनको लेकर के अपनी आंटी रुक्कुमनी के घर जाती है, जहां पर उसे कौन मिलते हैं, उसके कजिन्स लाली, रवि और मीना। ठीक है, चलिए पढ़े स्टोरी, देखिए। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी, रुक्कुमनी कौन है, मृदु की आंटी। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर, जो रुक्कुमनी है आंटी, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना पूरे घर में क्या कर रहे थे, रश्ड आउट होता है कि ऐसे मतलब इधर उधर घूमते फिर रहे थे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर ले लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, अरे रुको मुझे मेरी स्लीपर्स ले लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने उसे रोकते हुए कहा, प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि रुको मुझे मेरी स्लीपर तो लेने दो। She sat them out near a pair of large black ones. उसने अपने पास में अपनी स्लीपर्स को रख लिया जो कि ब्लैक कलर की उसकी स्लीपर्स का पेयर था। Those were grey, actually with dust. एक्चुअली में उन स्लीपर्स का रंग तो कैसा था, ग्रे कलर था, लेकिन डस्ट लग लग करके वो ग्रे कलर कैसा नजर आ रहा था, ब्लैक नजर आ रहा था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप लोगों की स्लीपर पर भी ऐसा होता होगा, जो कलर्ड स्लीपर होती हैं उन पर पैरों की जो उंगलियां होती हैं, जो हमारे टो हैं, उनके निशान बन जाते हैं ना। और जब धूल मिट्टी में जाते हैं तब तो स्पेशली उस पर निशान बन जाते हैं। तो जो मृदु है उसकी भी स्लीपर पर ऐसे ही जो है टॉस के मार्क बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। The mark for the two big toes were long and scrawny. The mark for two big toes, जो सबसे लंबी उंगलियां होती हैं हमारी पैरों की, जो हमारी टॉस सबसे लंबी होती हैं, जो हमारा अंगूठा है पैर का, उसके पास में जो दो टो होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, है ना। वो काफी लंबी थी और पतली थी। कुछ बच्चों की होती हैं टोस काफी छोटी छोटी होती है और कुछ की लंबी होती है। तो मृदु की जो टो थी वो काफी लंबी थी और पतली भी थी। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. अरे ये किसकी स्लीपर्स थी, वो तो वंडर हो गए बिल्कुल। Because Ravi dragged her to the backyard, क्योंकि रवि ने उसे बैकयार्ड में घसीटा। Behind a thick bitterberry bush, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand. अंदर की तरफ एक फटी हुई पुरानी मिट्टी से भरी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी। Lay a very small kitchen, lapping up milk from a coconut half shell. और वहीं पर lay a very small kitten, वहां पर एक छोटी सी बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था किटन। lapping up milk, जो क्या कर रहा था, लैप कर रहा था मिल्क को, from a coconut
half shell. कोकोनट का जो होता है ना शेल, बाउल सा बन जाता है। कोकोनट को जैसे अपन तोड़ देते हैं तो उसका वो नीचे जो शेल निकलते हैं ना, दो जो बहुत सख्त होते हैं, है ना, उनका जो ऊपर का कवर होता है, तो उसके अंदर उस लिटन को दूध डाल के रखा हुआ था, तो वो उस दूध को पी रहा था। We found him outside the gate this morning. इस सुबह हमने उसे गेट के बाहर देखा था। He was meowing and meowing. वो गेट के बाहर म्यू म्यू कर रहा था, है ना, अपनी आवाज के अंदर बोलता हुआ घूम रहा था। Poor thing, बेचारा, ये सोच करके कि वो बेचारा है, उसे घर में ले आए थे। Said मीना, मीना ने कहा बेचारा सुबह हमारे गेट के पास में म्यू म्यू करके घूम रहा था। इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये तो हमारा सीक्रेट है। कैसे? मम्मी को नहीं पता है ना, हमने इसको चुपचाप घर में रख लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जिनको पेट्स रखने का शौक होता है, लेकिन मम्मी अलाउ नहीं करती है कि गंदगी हो जाएगी, तो वो छुप छुप करके पपीज ले आते हैं। किटन तो कम लेके आते हैं, पपीज ले आते हैं ज्यादातर बच्चे जो है ना, घर में ले आते हैं, उसको छुपा के भी रख देते हैं, है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये हमारा सीक्रेट है। सॉरी, अम्मा सेज, अम्मा कहती है पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's house if she knows we have a cat. अम्मा ने कहा है, अम्मा सेज पार्टी, अम्मा ने पार्टी को कहा, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर हर पद्दू मामा's house if she knows have a cat. अगर ये पार्टी, जैसे अपन दादी बोलते हैं ना, तमिल में पाती बोलते हैं, ठीक है। अम्मा ने कहा कि अगर दादी ने देख लिया कि घर में बिल्ली है तो वो उसे पद्दू मामा के घर छोड़ करके आ जाएगी। ये इसमें साउथ इंडियन वर्ड्स है बच्चों, है ना, तमिल के वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग तो हमेशा कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हमें बहुत ही काइंड होना चाहिए, मन में हमें दया रखनी चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन हम ऐसे बनेंगे कब? स्क्रीमिंग करने लगी, वो चिल्लाने लगी कि आखिर हम ऐसे बनेंगे कब? कहना तो आसान है कि हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब हम उन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है कि नहीं, अपने घर में गंदगी हो जाएगी, दूसरे सभी को ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए पहले हमें खुद में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि ने कहा, अरे इस गंदी बिल्ली को मेरे पास में मत लेके आना, हमारे घर में मत लेके आना। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर द किचन? तुम्हें पता है इस बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध किचन में से चुरा के लाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है? मम्मी को पता चल जाता है। पार्टी सामी, दादी ने देख लिया था। विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी दादी मुझे पकड़ लेती। बेकार है बिल्ली, इसको छोड़ो। अभी अभी दादी ने देख ही लिया था मुझे बिल्ली के लिए दूध लाते हुए। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उनको क्या बोला? झूठा बहाना बनाया बिल्ली को घर में रखने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं मेरे लिए दूध लेकर के आया हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे पीना है दूध। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जैसे वो मुझे घूर घूर करके देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। मुझे ज्यादातर दूध उनके सामने मतलब ऐसे पीने का नाटक करना पड़ा कि हाँ मैं पी रहा हूँ दूध को। तो टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन, इसका मतलब होता है थ्रो हर ऑफ द स्कैन, मतलब कि उनको दिखाने के लिए, उनको ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ मैं इसे पी रहा हूँ, मुझे इसका ज्यादातर दूध तो मुझे पीना ही पड़ा। Then she wanted the number back, tumbler back, और इसके बाद में वो थोड़ा सा जो है उन्होंने वापस मुड़ के देखा। पार्टी पार्टी, अरे दादी आ गई, दादी आ गई। I will wash it myself, अरे मैं तो इसे खुद ही धो डालूंगा। Why should I put you to trouble? I told her, अच्छा sorry. Then she wanted to tumbler back, फिर वो वापस मुड़ी। पार्टी पार्टी, I will wash it myself, मैं मेरे ग्लास खुद ही धो लूंगा।
व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आप तकलीफ क्यों करती हैं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कह दिया, मतलब दादी को झूठ बोला है कि मैं तो मेरे ग्लास में खुद धो दूंगा, आपको धोने की जरूरत नहीं है। और उनको दिखाने के लिए नाटक भी कर रहा है कि मैं दूध तो मैं मेरे पीने के लिए लाया हूँ, किसी और के लिए थोड़ी है ना, मतलब दादी से छुपा रहे हैं उस बात को। तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। और टेस्ट जो है उसका आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।